आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे चारों तरफ है, लेकिन फिर भी हम अक्सर उसे अनदेखा कर देते हैं। जरा एक ऐसी सिनेमैटिक, डार्क और थोड़ी कार्टूनिश दुनिया की कल्पना कीजिए, जहां लाल रंग से पुती दीवारें हैं, जमीन पर गुटके की खाली पुड़ियां बिखरी हैं और लोग खांस रहे हैं। आज की हमारी इस चर्चा का विषय है तंबाकू का तांडव, गुटके की असली सच्चाई। आज हम सोर्स मटेरियल के आधार पर इस पूरी इंडस्ट्री के मायाजाल, सरकारी नीतियों और बर्बाद होती जिंदगियों का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण करेंगे। कभी व्यंग्य के साथ तो कभी बेहद गंभीरता के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब हमारे समाज के सबसे बड़े विरोधाभास को ही ले लीजिए। एक तरफ पैकेट पर बड़े बड़े अक्षरों में चीख चीख कर लिखा होता है, तंबाकू सेवन से कैंसर होता है, एकदम साफ और जानलेवा चेतावनी। और दूसरी तरफ हमारी जमीनी हकीकत देखिए, वही जहर जिसके पैकेट पर मौत की चेतावनी छपी है, वो हर गली, हर लुक्कड़, हर चाय की टपरी पर कितनी आसानी और पूरे उत्साह के साथ बिक रहा है। सरकारें एक तरफ कह रही हैं कि इसे मत खाइए, और दूसरी तरफ ये हर जगह धड़ल्ले से उपलब्ध है। सोर्स मटेरियल इस अजीब सी विडंबना को बहुत अच्छे से उजागर करता है कि कैसे लोग सब कुछ जानते हुए भी इसे ऐसे मजे से दबाते हैं मानो कोई अमृत चख रहे हों। है ना अजीब बात? और तंबाकू प्रेमियों का ये रूटीन तो एकदम गजबी होता है। हमारे सोर्स मटेरियल में इसे एक बहुत ही कॉमिक और अतिरंजित अंदाज में बताया गया है। कुछ लोग सुबह उठते ही भगवान का नाम नहीं लेते, पहले खैनी रगड़ते हैं। मतलब नहाना धोना सब बाद में होगा, लेकिन पहले गुटखा चाहिए। कोई इंसान घर से निकलते वक्त अपना पर्स या गाड़ी की चाबी भूल सकता है, लेकिन पुड़िया जेब में है या नहीं ये चेक करना तो दुनिया का सबसे जरूरी काम है। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी पुड़िया इंसान की प्राथमिकताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर जाकर बैठ गई है। और इसी लत पर हमारे पास एक बहुत ही शानदार शायरी है, जरा सुनिए। जेब में पैसे नहीं, घर में दाल अधूरी है, पर खैनी बिना इनकी जिंदगी अधूरी है। सुनने में भले ही ये बहुत हास्यास्पद लगे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही कड़वी सच्चाई छुपी है। डॉक्टर साफ साफ चेतावनी देता है कि भाई छोड़ दो वरना मर जाओगे, और जवाब क्या मिलता है? अरे डॉक्टर साहब, पहले एक पुड़िया दे दो, फिर आराम से सोचेंगे कि छोड़ना है या नहीं। यहां व्यंग के जरिए तंबाकू के आदी लोगों की उन उल्टी प्राथमिकताओं पर गहरी चोट की गई है। उनके लिए अपनी सेहत या आर्थिक स्थिति से कहीं ज्यादा जरूरी वो निकोटीन का हिट हो गया है। और यहां आता है हमारा दूसरा शायरी ब्लास्ट। ये नज़ारा तो आपने और हमने अपने शहरों में रोज ही देखा होगा। गुटखा खाने वाले भी कमाल होते हैं, दीवार देखकर तुरंत लाल होते हैं। सोर्स मटेरियल बड़ी ही सफाई से इस बात पर तंज कसता है कि कैसे गुटखा प्रेमी किसी साफ सुथरी दीवार को देखकर खुद को रोक ही नहीं पाते। और सबसे बड़ी विडंबना क्या है? जहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होगा ना कि यहां थूकना मना है, बस वहीं पर सबसे पहले निशाना लगाया जाएगा। ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये सार्वजनिक स्थानों को खराब करने का एक सामूहिक उत्सव सा बन चुका है, जिसे यहां एक डार्क कॉमेडी के रूप में पेश किया गया है। सेक्शन 1, खामोश कातिल और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की असलियत। चलिए अब ये कॉमेडी और व्यंग्य का नकाब थोड़ी देर के लिए उतारते हैं और हकीकत की उस खुरदरी जमीन पर आते हैं जो बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। देखिए, भारत सरकार को 2007-8 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम यानी एनटीसीपी की शुरुआत करनी पड़ी थी। पर सवाल है कि ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि तंबाकू कोई आम आदत नहीं है। ये एक ऐसा जहर है जो शरीर को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है। ये मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़ों की भयंकर बीमारियां और दिल की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। सोर्स के डेटा के मुताबिक भारत में ओरल कैंसर के सबसे बड़े कारणों में खैनी और गुटखा सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। और ये सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं हैं, ये वो जीती जागती जिंदगियां हैं जो हर दिन इस खामोश कातिल का शिकार हो रही हैं। सेक्शन 2, कागजी कानून और कोटपा 2003 की सच्चाई। अब जब हालात इतने खराब हैं तो लाजमी सा सवाल है कि हमारा कानून क्या कर रहा है। जरा इन नियमों पर एक नजर डालिए जो कोटपा 2003 के तहत बनाए गए थे। सार्वजनिक जगहों पर स्मोकिंग पूरी तरह से बैन है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू बेचना गैर कानूनी है। स्कूलों के 100 गज के दायरे में इसकी बिक्री पर सख्त पाबंदी है। टीवी या अखबारों में आप इसका सीधा विज्ञापन नहीं कर सकते। और हाँ, हर पैकेट पर कैंसर की वो डरावनी तस्वीरें छापना एकदम अनिवार्य है। कागज पर पढ़ने में ये कितना परफेक्ट और सख्त कानूनी ढांचा लगता है ना? ऐसा लगता है कि सिस्टम ने सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया है। लेकिन असली सच्चाई बस इस एक लाइन में सिमटी हुई है। नियम किताबों में है और गुटखा हर दुकान में। ये सोर्स मटेरियल से निकल कर आई एक बहुत ही हार्ड हिटिंग पंचलाइन है।
ये हमारे सिस्टम के उस अजीबोगरीब डिस्कनेक्ट को दिखाती है, जहां कानून तो मौजूद है, लेकिन उसे लागू करने की जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए वो पूरी तरह से गायब है। चाहे स्कूल के बाहर की दुकानें हों या कोई भी सार्वजनिक स्थान, ये प्रोडक्ट आपको हर जगह मिल जाएगा। नियम और वास्तविकता के बीच सच में एक बहुत बड़ी खाई है। और इसी विडंबना को ये शायरी बहुत ही तीखे ढंग से पेश करती है। एक तरफ पैकेट पर जानलेवा लिखवाते हैं, दूसरी तरफ टैक्स लेके खजाना भरवाते हैं। वारिस सिस्टम जहर भी बेचते हैं और भाषण में सेहत सिखाते हैं। सोर्स मटेरियल यहाँ सिस्टम के भारी दोगलेपन पर सीधा तंज कस रहा है। एक तरफ लोगों को स्वास्थ्य की दुहाई दी जा रही है और दूसरी तरफ उसी जानलेवा प्रोडक्ट से जो भारी टैक्स मिल रहा है उससे खजाने भरे जा रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि अगर ये इतना ही खतरनाक है तो इसे पूरी तरह से बैन क्यों नहीं कर दिया जाता। अगर हर कोई जानता है, सरकार जानती है, स्वास्थ्य विभाग जानता है कि ये एक जहर है जो लाखों लोगों की जान ले रहा है, तो फिर अधिकारी इसके उत्पादन और बिक्री के लिए लाइसेंस देना बंद क्यों नहीं कर देते। इस एक सवाल का जवाब ही इस पूरी समस्या की असली जड़ है। और वो जवाब इस एक परिभाषा में छिपा है, राजस्व का खेल, यानी द रेवेन्यू गेम। सोर्स के अनुसार ये एक ऐसा डबल गेम है जहां सिस्टम एक ही समय में दो बिल्कुल अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। एक तरफ वो एक फिक्रमंद अभिभावक की तरह नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट कर रहा है और दूसरी तरफ वो एक बिजनेसमैन की तरह दुकानों को लाइसेंस भी बांट रहा है ताकि भारी टैक्स इनकम लगातार मिलती रहे। देखिए, हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम बस सोर्स मटेरियल में दिए गए इस कड़वे सच को सामने रख रहे हैं कि कैसे जन स्वास्थ्य की चेतावनियां तंबाकू से मिलने वाले इस अपार राजस्व के आगे अक्सर बौनी साबित हो जाती हैं। ये लाइन इस कड़वे सच को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। जनता पूछे, बंद क्यों नहीं करते? कहते हैं, भाई इससे तो राजस्व अपार है। ये पंक्तियां उस हताशा को सामने लाती हैं जो आम लोगों के मन में है। आर्थिक लाभ यानी जो वित्तीय राजस्व है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बहुत भारी पड़ रहा है। जब भी इसे पूरी तरह बैन करने की बात आती है तो इकोनॉमी और टैक्स कलेक्शन का तर्क तुरंत सामने आ जाता है। ये सोर्स का एक बहुत ही पैना अवलोकन है जो साफ दिखाता है कि कैसे पैसों का खेल इंसानी सेहत के खेल से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। सेक्शन 3, मनोवैज्ञानिक जाल। आखिर लोग इसे खाना क्यों नहीं छोड़ते? हमने सिस्टम की तो बहुत बात कर ली, लेकिन उन लोगों का क्या जो इसे लगातार खा रहे हैं? ये सेक्शन उसी मनोविज्ञान को बहुत ही सहानुभूति के साथ समझाता है। लत के इस दुखद सफर को हम 4 स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, शुरुआत होती है निकोटीन से मिलने वाले थोड़ी देर के सुकून से। इंसान तनाव में इसे एक छोटा सा सहारा मान बैठता है। स्टेप 2, फिर आता है दोस्तों का दबाव या पीयर प्रेशर, जहां बस शौक में ये एक रोजमर्रा की आदत बन जाती है। स्टेप 3, जैसे जैसे लत बढ़ती है, इंसान अपनी गाढ़ी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस जहर पर उड़ाने लगता है और धीरे धीरे पैसा खत्म होने लगता है। और अंत में स्टेप 4, शरीर जवाब दे देता है और इंसान सीधे अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच जाता है। ये कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है, ये एक स्लो मोशन ट्रेजेडी है जिसे हम अपने आसपास रोज घटते हुए देखते हैं। सोर्स मटेरियल का आखिरी और शायद सबसे तीखा प्रहार आपको यहां देखने को मिलेगा। मुंह में गुटखा, भाषण में संस्कार, दीवारें रंगती लाल हजार, फिर बोलते देश बदलना चाहिए। ये सिर्फ तंबाकू की लत पर ही नहीं बल्कि हमारे पूरे सामाजिक दोहरेपन पर एक तमाचा है। हम अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिस्टम को कोसते हैं, देश बदलने के लंबे चौड़े भाषण देते हैं, लेकिन उसी वक्त सार्वजनिक दीवारों पर थूक कर उन्हें लाल भी कर रहे होते हैं। बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है और ये कोट हमें उसी कड़वी सच्चाई का आईना दिखाता है। जरा इस पूरे साइकिल को समझिए, ये पूरी कहानी को बहुत ही स्पष्ट तरीके से समेट देता है। एक तरफ पहले आदत लगवाओ, यानी सिस्टम और समाज मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां आसानी से लत लग सके और ये प्रोडक्ट धड़ल्ले से बिके। और दूसरी तरफ फिर अस्पताल बनवाओ। जब लोग इस लत से बीमार पड़ते हैं तो उनके इलाज के लिए बड़े बड़े अस्पताल बनाए जाते हैं और फिर से उसी बीमारी के इलाज से मुनाफा कमाया जाता है। ये एक ऐसा सिनेमैटिक लूप है जिसमें बेचारा आम इंसान बस पिसता ही रहता है। आदत बेचने से भी कमाई हो रही है और फिर उस आदत से हुई बीमारी के इलाज से भी कमाई। लेकिन इस सारे खेल, सारे व्यंग्य और सारे राजस्व के आंकड़ों के बीच जो चीज सबसे ज्यादा टूटती है वो है एक इंसान। अंत में सिर्फ कुछ शब्द ही बचते हैं, काश मैंने पहले छोड़ दिया होता। ये वो अंतिम कच्चा और बेहद भावुक एहसास है जो अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हर उस व्यक्ति को होता है जो इस लत का शिकार होकर अपनी जिंदगी खो रहा होता है। यहां आकर सारी कॉमेडी, सारे चुटकुले एकदम खत्म हो जाते हैं और बचता है तो सिर्फ एक गहरा पछतावा।
और इसी भावुक मोड़ पर हम आज के इस विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं। ये अंतिम कोट हमें एक बहुत ही गहरा संदेश देकर जाता है। नशा कभी स्टाइल नहीं होता, बस धीरे धीरे जिंदगी बर्बाद करने का ट्रायल होता है। हमारी आज की ये चर्चा भले ही व्यंग्य और मजाक से शुरू हुई हो, लेकिन इसका मकसद किसी का मजाक उड़ाना बिल्कुल नहीं है। अगर आपके आसपास या आपके घर में कोई भी इस लत का शिकार है, तो उन पर हंसने के बजाय उन्हें इस जाल से बाहर निकलने में मदद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ उनकी सेहत का सवाल नहीं है, ये उनकी पूरी जिंदगी का सवाल है। आज के इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर गंभीरता से विचार जरूर कीजिएगा और याद रखिए, बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। क्या आप वो शुरुआत करने के लिए तैयार हैं?